बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हसन का तज़किरा किया जाए तो बड़े शजरों से नकाब उलट दिया जाए। मौला हुसैन का अगर तज़किरा हसन किया जाए तो जो अहबाब ये एतराज़ करते हैं कि आप हसन की बात नहीं करते, आप अगर बर्दाश्त करें तो फिर हम आपको हसन भी सुनाएं। कोई बंदा ना समझे कि इमाम हसन ने सुलह की थी तो ये सुलह करना माज़ल्ला इमाम हसन की नरमी थी। इमाम हसन के दौर में सरकार हुसैन भी होते तो वही करते जो बादशाह हसन ने किया। और मेरे मालिक हुसैन के दौर में मेरे शहनशाह जनाब हसन होते तो मेरे शहनशाह वही करते जो करीम हुसैन ने किया। हर लड़ाई तलवार से नहीं होती, कोई लड़ाई हिकमत से होती। जैसा कि रसूल ने मक्के के काफरों के साथ सुलह की दस्तावेज लिखी, ये माज़ल्ला रिसालत की कमजोरी नहीं थी, इसमें इस्लाम को बचाना था। ये मेरे नजरिए की जीत है। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए हैं, मैं इंतहाई मालूमाती एक मौजू इंतहाई अहसन तरीके से आपको सुनाना चाहूँ। ये हमारे नजरिए की जीत है कि जिस भी मुअर्रख ने इमाम हसन की सुलह लिखी तो उसने सुलह का इनवान लिखा सुलह हसन। मुआहिदा नहीं लिखा, मोहब्बत या प्यार का लफ्ज नहीं लिखा, उसने लफ्ज सुलह लिखा। किताबों में भी लफ्ज सुलह है। ये लफ्ज ही हमारे अकीदे की जीत है। अब मैं बताऊं वो कैसे। इसलिए कि सुलह दोस्तों में नहीं होती, दुश्मनों में होती। किसी ने इमाम हसन से दुश्मनी की थी तो हसन ने सुलह की, और जो इनका एक लम्हे के लिए भी दुश्मन हो वो कल भी लानती था, वो आज भी। सुलह बाद में बताना, लेकिन पहले ये बताओ कि पहले लड़ाई थी और दुश्मनी भी थी। हर जंग तलवार से नहीं होती, कोई जंग कलम से होती है। इमाम हसन के दौर में कलम तलवार था। इमाम हसन ने कलम से इतनी खूबसूरत जंग की कि मेरा ख्याल है कि इमाम हसन हाकिम शाम के साथ एक साल भी मैदान जंग में रहते तो शायद ऐसा नतीजा ना निकलता जो इमाम हसन ने घर बैठे निकाल दिया। अब मैं बताने लगा हूं कि मौला हसन की हिकमत अमली क्या थी। सबसे पहली जीत, इमाम हसन ने शर्तें मानी नहीं, मनवाई हैं। डेरेदार लोग बैठे हैं, आप अक्सर फैसले करते हैं, हमेशा शर्तें गालिब मनवाता है। जो सुलह करना ना चाहता हो, लोग उसे जबरदस्ती आमादा करे, चल कर सुलह, वो कहेगा फिर मेरी एक शर्त ये है, एक शर्त ये है, एक शर्त ये है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत वालों की शर्तें मानी नहीं, अपनी शर्तें मनवाई। कागज कलम इधर से नहीं गया, उधर से आया। जब उधर से कागज कलम आया तो हसन उस लम्हे ही जंग जीत गया। हसन ने कागज कलम हाथ में पकड़ के नाने की कब्र की तरफ देखा, उठ नाना देख तेरे हसन के लड़ने का अंदाज कैसा था। कागज कलम मुझे उस घर से आया है जिनसे तूने मांगा था और उन्होंने इनकार किया। तूने कहा था जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।
कागज कलम उन्होंने दिया है जिन्होंने तुझे इनकार किया था। अब अगर आमादा हैं तो मैं मौजू शुरू करूं जी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलम उठाया और इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी। ये पहली शर्त नहीं थी, ये मलूकियत का कत्ल था, ये हुकूमत का कत्ल था। इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी, आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जो बंदा तारीख सुन लेता है वो बंदा सर उठाए। आज के बाद ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये तख्त का भूखा था, इसे हुकूमत का लालच था, इसने जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि हसन कितनी बड़ी जंग जीत गया। हसन ने ये शर्त मनवा के मुअर्रख को लिखने में मजबूर कर दिया कि आज से पहले ना ये कुरान पे अमल करता था ना ये सुन्नत पे अमल। इसका कोई अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। जिसे ज़मानत कातिब वही लिखता है, हसन उसे लिखवा रहे हैं कि तू कुरान और सुन्नत पे अमल करे। आज के बाद पिछला पूरा माजी हसन ने पहली शर्त में नंगा कर दिया। इस्लाम के लिबादे में छुपे बैठे थे, हसन ने पहली ही शर्त के साथ निकाब उतार दिया। अब अगर इनकार करता तो फिर भी मरता कि क्या कहूं, नहीं करूंगा। मान गया। इसके पहलू में बैठा था अमर बिन आस, इसी का वो शर्त मनवाए और हम ना मनवाए, ये कैसे हो सकता है? सुलह बराबरी पे हो। एक शर्त इसने लिखवाई, एक हम लिखवाएंगे। हाकिम शाम ने कहा हम क्या लिखवाएं? ये मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं आपके साथ। इसने कहा ऐसे कर, तू हसन से कह। इसने कुरान और सुन्नत वाली शर्त लिखवाई। इसे कहा लिख के सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। जो अली से पहले खिलाफतों का दौर गुजरा उनकी सीरत भी चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत नहीं चलेगा, उनकी सीरत पर भी अमल होगा। जो चीजें उन्होंने कही हैं वो भी मानी जाएंगी। हसन ये शर्त नहीं मानेगा। जब हसन इनकार करेगा हम कहेंगे तू पहली शर्त वापस ले, हम दूसरी शर्त वापस लेते नहीं। अगर तूने पहली मनवाई है तो हमारी दूसरी मांग। इमाम हसन के सामने उन्होंने ये शर्त रख के कहा हसन क्या तू इस शर्त पे दस्तखत करेगा? हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा के सोच लो, ये शर्त लिख दूं? उन्होंने कहा हाँ लिख। हसन का सोच लो, मैं लिख दूं? हाकिम शाम ने कहा हाँ लिख, हम लिखवा रहे हैं। मौला हसन ने फरमाया मैं मिटाऊंगा नहीं अगर मैंने लिख दी। उसने कहा हाँ लिख, मानने के लिए तैयार हैं। इमाम हसन ने कातिब का लिख दे कि सीरत शेखैन पे अमल होगा। ये जुमला कहने के बाद हसन ने उसका चेहरा देख के कहा तू जंग हार गया है, तूने ये शर्त अलहदा लिखवा के तारीख को लिखने में मजबूर कर दिया है कि वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते। बोलो बिस्मिल्लाह। वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से बादशाह हुसैन इज़्ज़त फरमाए, वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल। अगर उनका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक था तो अलहदा शर्त क्यों लिखवाई? हुकूमत के चेहरे पे मौत की जर्दी आई, हाकमियत अपनी ही मौत मरने लगी, मलूकियत अपने ही कदमों पे लरजने लगी। इतना जुमला देखा हसन ने कहा अब तेरे गदन में लर्जा आ गया है, हम आखिरी शर्त लिखवाएंगे और उसके बाद किसी शर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम हसन इसकी तरफ देखकर तुझे हुकूमत चाहिए, तुझे तख्त चाहिए, तुझे ताज चाहिए, तुझे दरबार चाहिए, तुझे शहनशाहियत चाहिए, तुझे बादशाह चाहिए, ये सारी शर्तें शहनशाहियत के लिए मांग रहा है। मौला हसन ने मैं तख्त और ताज मैं तुझे देता हूँ, आखिरी शर्त लिखवा रहा हूँ, आज के बाद कोई कुत्ता मिंबर पे बैठ के मेरे बाप अली को ना भौंके, उठा मेरे बाप की जूती का सदका। आज के बाद मिंबर पे अली को नहीं भौंकेगा। जो बंदे चुप हो गए शायद उनकी तारीख से दिलचस्पी नहीं। जुम्मा के खुतबों में मौला अली को गालियां दी जाती थी,
वजीफे मुकर्रर थे मौलवियों के। तो तुम नमाज जुमा के खतीब हो, तुम्हें तनख्वाह इस बात पे मिलेगी, जुमा के खुतबों में अली को गालियां दी, लोगों के दिलों में अली के लिए नफरत पैदा कर। मौला हसन ने तीसरी शर्त लिखवाई। हसन ने कहा हुकूमत दूंगा, आज के बाद कोई जुबान अली को नहीं भौंकेगी। जुमला पढ़ूं, हसन ने हुकूमत की रोटी का टुकड़ा डाल के जुबान खरीद के रख ली। उठाओ हुकूमत। ये शर्तें नहीं थी, ये रस्सियां थी जो हसन ने हुकूमत वालों के हाथ में बांध दी। हसन शर्तें मनवा के चले गए। इसने पीछे से सोचा कि हमने हसन को बुलाया था कि हम हसन से खिलाफत छीनेंगे। हसन ने जो शर्तें लिख दी हैं, हसन तो हमें मजबूर करके चला गया। इसी का कल दोबारा हसन को दरबार में बुला। अब तो हसन ने हमें हुकूमत दे दी है ना, कल तो मैं खलीफा बन जाऊंगा, तो खिलाफत का ताज सर पे पहन के मैं तख्त पे बैठूंगा। हसन को बुलाएंगे दरबार में। इसने 7 बंदों की ड्यूटी लगाई, मुगीरा बिन शोबा की, अमर बिन आस की, नौफल बिन खैलत की, हारिस इब्न जम्मा की, अतबा बिन नौफल की। इसके 7 बंदे मेरे साथ कुर्सियों पे बैठ जाना। जो ही हसन दरबार में दाखिल हो, सबसे पहला काम यह करना है, तुमने उठ के सलाम नहीं करना, क्योंकि खलीफा मैं हूं। हसन आएगा, हसन आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाएगा। दूसरा काम, जब हसन आके बैठ जाए, तुम 7 बंदों ने मेरे खानदान के फजाइल पढ़ने शुरू कर। उमैया में ये फजाइल थे, अबू सुफियान में ये फजीलत थी, इसमें ये फजीलत है। तुमने मेरे दादा के बाप के फजाइल पढ़ने। कैसा बदबख्त था, कह के फजाइल पढ़वा रहा था। फजीलतें भी गिनी चुनी थी जो बताई कि तुमने कहना है कि अमीर बड़े थे, जत्थे वाले थे, कबीलों वाले थे, सरदार थे। 7 बंदे बिठा दिए, खुद ये बैठ गया तख्त पे। मैं मिंबर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, तख्त पे ये बैठ गया, क्योंकि हाकम था। मिंबर हमेशा इमाम के पास होता है, ये तख्त पे बैठ गया। ये तख्त पे बैठा था। बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया। पहले कदम का दरबार में आना था। अब जब बंदा हसन सुनने के लिए आया है, हसन का पहला कदम दरबार में, हालत क्या है? सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली अबा, हाशम की दस्तार को लिए हुए, अंगूठी सुलेमान को पहने हुए, जुल्फकार हैदरी को हमायल किए हुए मौला हसन का पहला कदम दरबार में आया। इस जलाल के साथ ज़हरा का बेटा दरबार में आया। ये खुद सबसे पहले तख्त से उठ के खड़ा हो गया। जब ये खुद उठ के खड़ा हुआ, 7 बंदर का तूने हमें कहा था खड़े नहीं होना, अब खुद क्यों खड़ा हो गया? इसलिए मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, हसन ने पहला कदम दरबार में रखा। हसन के पीछे का आग का दियो आ रहा था, जिसके हाथ में आग का ताजियाना था, उसने मेरा कान पड़ गया, उठ, देख नहीं रहा हसन आ गया। उठ के खड़ा हो। उठ के खड़ा हो, देख नहीं रहा हसन आ गया। मौला हसन कुर्सी पे बैठ गए। 7 पालतू कुत्ते भौंकना शुरू हुए। इसमें ये फजीलत, इसमें ये फजीलत, इसमें ये फजीलत। 7 के साथ बारी बारी उमैया के फजाइल पढ़ते रहे। हसन मुस्कुराते रहे। जिंदगी तोड़ के दूं बाबा जी, बादशाह हुसैन की कसम मेरे मालिक के जुमले पे। जब 7 के साथ चुप हुए, हसन उठ के खड़े हुए। हसन कहा, मेरे सामने इसके खानदान के फजाइल पढ़ने वालों, मैं अपनी माँ ज़हरा से लेके हव्वा तक, अपने बाबे अली से लेके आदम तक, एक एक का किरदार और शजरा पढ़ता हूं। तुम में अगर किसी में जुर्रत है, मेरे कान में आके अपनी माँ का किरदार पढ़ के सुना। ऊंची नहीं, कान में आके अपनी माँ का किरदार पढ़ो। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, जुमले मौला हसन के ना होते पूरी दुनिया पे मैले सुनी जा रही है, देखी जा रही है, मैं कभी मिंबर पे ना पढ़ता। मेरे मौला हसन का इतना जुमला कहना दिया, पीछे से बंदा उठा, उसने मेरे मौला अली को गाली दी। गाली का देना था, हसन का चेहरा उसकी तरफ। हसन का, तूने मेरे बाप के खिलाफ जुबान खोली है, तो उसी का बेटा मशहूर नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। जुमले मेरे बादशाह से ये कहना था, पूरे दरबार में सन्नाटा, अकेला अली का शेर खड़ा था।
के हसन को लड़ना नहीं आता था, जिसके शागिर्द का नाम अब्बास हो, अकेला खड़ा मेरा बादशाह हसन, साथ के साथ चुप, तख्त पे बैठे हुए इसकी जुबान पे भी ताले लग गए। मौला हसन ने फरमाया तुमने मेरे सामने अपने खानदान की फजीलत पढ़ी, और अरब के टूटे हुए शजरे के लोगों, मैं खुतबा पढ़ा मौला हसन का, ए गंदगी पे उगे हुए पौधों, कराए के ताने बाने के पकड़े हुए खुशामदियों, मेरे सामने अपने खानदान की फजीलतें पढ़ते हो, मैं बताऊं मैं कौन हूं? ये कह के हसन बोले मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं मना का फर्जंद हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं, मैं शजरा तैयबा का समर हूं, मैं काबा कौसैन की मंजिल हूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की हद हूं। ये कह के हसन बोले मैं यसूबुद्दीन का बेटा हूं, मैं कायद गुलम जलील का बेटा हूं, मैं फातिह दरैन का बेटा हूं, मैं नुक्ता बिस्मिल्लाह का बेटा हूं, मैं मलूद हरम का बेटा हो, मैं अलहम्द के दिल का बेटा हो, मैं यासीन के सर का बेटा हो, मैं कुरान के मालिक का बेटा हो, मैं हजाब हम का बेटा हो, मैं हजाब इज्जत का बेटा हो, मैं हजाब जमरूद का बेटा हो, मैं हजाब रहमत का बेटा हो, मैं हजाब रहीमियत का बेटा हो। ये कह के हसन की आवाज आई, ओ मुझसे मुकाबला करने वालों, मैं उसका बेटा हूं जो मेराज के पर्दे में इधर बोला था, और मैं उसका बेटा हूं जो मेराज के पर्दे में उधर बोला था। मैं उसका बेटा हूं जो पर्दे के इधर बोला, मैं उसका भी बेटा हूं जो पर्दे में उधर बोला था। ये कह के हसन की आवाज आई, मुझसे मुकाबला, अगर मैं चाहूं अराक को शाम करूं, थक गए हो तो छोड़ूं, अगर मैं चाहूं अराक को शाम करूं, शाम को अराक करूं, मशरक को मगरब करूं, मगरब को मशरक करूं, मर्द को औरत करूं। इतना कहना था, पीछे से बोल के था कैसे? हसन ने चेहरा फेर के कहा ऐसे। हसन कैसे? उठा था बैठ गई, आया था चली गई। अली का दुश्मन मर्दों में भी बैठा हो तो औरत होता है। दुश्मन मर्द नहीं होता, दाढ़ी वाली औरतें होती हैं। जिसे यकीन नहीं आए तो ये मेरा जुमला तो नहीं है, तो मैंने मोहम्मद की जुबान से साबित कर सकता हूं। नबी ने फरमाया था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। हम चाहें, ये कहना था दरबार में कप कपी तारीफ। हसन दरबार से निकलने लगे, दरबार पत्थर का हो गया था, हर कोई सहमा हुआ बैठा था। मुंह खोलेंगे तो शजरा खोल देगा, इसकी बात टोकेंगे तो ये जिन्स बदल देगा। दरबारी डर गए, जाता हुआ हसन अकेला तन्हा जा रहे हैं बादशाह तक से। ये उठा, किसी का आखिरी वार करूं। इसने सिपाही से कहा जल्दी आ। हसन पहली बार मेरी खिलाफत के दौर में आया, सोना ला, हसन के कदमों पे ढेर का सोना का टोकरा ला के उसने हसन के कदमों पे रखा, सोने के सिक्के। हसन ने देखा, पीछे मुड़ा, ये किस लिए? कह रहा हसन ले जा, मैं हिंदा का बेटा हूं। बादशाह हसन ने इसकी तरफ देखा और मौला हसन दरबार से बाहर निकले। बाजार में से एक नौकर जा रहा था, उसने हसन को दरबार से निकला, दौड़ के आया, जूता उठा के कदमों पे हसन ने सर पे हाथ लगा, वो सारा सोना उठा, वो तेरा है, वो सारा सोना उठा, तेरा है। हाक में शाम देगा, हसन पहले देख तो ले। तो मैं चुप, मैं ज़हरा का बेटा।
कलेजा चौसा बिस्मिल्लाह तख्त पे बैठा था ये। मेरे मौला हसन का जुमला ना हो मैं जिंदगी में कभी मिंबर पे ना हूं। मेरे मौला हसन इसकी तरफ देखा, ये तख्त के आखिरी सीढ़ी पे बैठा था। हसन ने दरबार के दरवाजे पे खड़े होकर जो जुमला कहा वो जुमला गुजरात तोल के कदर करे। हसन इसकी तरफ देखे कहा, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। ये मिंबर पे बैठा था कि मैं मिंबर बना के बैठा हूं। हसन ने लकड़ियों का ढेर कह के जमाने को मानने पे मजबूर कर दिया कि जिस मिंबर पे खतीब बैठ के अली को भौंके वो लकड़ियों का ढेर होता है, मिंबर रसूल नहीं होता। उतर तू नहीं जानता कि मैं किसका बेटा। मलूकियत खामोश रही हसन के दौर में। हसन ने सर नहीं उठाने दिया किसी साजिश को। यूं हसन ने जकड़ के रख दिया। साजिशों का दौर, मकारियों का दौर, चालाक बाजियों का दौर। हसन ने सबकी जुबानें सीधी, खामोश करवा दिया हसन ने पूरे माहौल को। हसन ने खामोशी का इनकलाब बर्पा किया। फिर एक करबला आई। हर हसन के बाद एक इनकलाब है। 11वें का नाम भी हसन है। उस हसन का दौर देखो, इस हसन का दौर देखो। इस हसन के दौर में भी साजिशें थी, उसके दौर में भी साजिशें थी। इसके बाद भी एक करबला हुई, उसके बाद भी एक इंतकाम लेने वाला आ रहा। खामोशियों के साथ इमाम हसन ने ऐसे मुकाबला किया, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि अगर वो शाम के अहमकपन मिंबर पे पढ़े जाएं तो लोग यकीन ही ना करें। कैसा माहौल था शाम जाहिलों का मरकज था। आप क्या समझते हैं कि मौला अली तख्ते खिलाफत मदीने से कूफा क्यों लेके आए? साजिशों के गढ़ का करीब बैठ के मुकाबला कर सके। कैसे कैसे लोग थे। नबी के जाने के बाद दीन शाम वालों ने कैसे बदल दिया था। वाकयात का अंबार है, लेकिन मैं एक वाकया पढ़ देता। एक मदीने का ताजर शाम आया। जब वो शाम में पहुंचा तो अजान हो रही थी और मुअज्जिन क्या कह रहा था? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह यशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल। उस मदीने के ताजर ने अजान सुनी। ये अजान कैसी? वो मस्जिद की जानब दौड़ा के जाके मुअज्जिन को पूछूं। जब वो पहुंचा तो नमाज शुरू हो चुकी थी। उसे देखा कि जो नमाज पढ़ा रहा है उसका एक पांव मुसल्ले पे, एक मुसल्ले से। उसे पेश नमाज की हालत देखी, वो घबरा गया। उसका मुफ्ती को जाके शिकायत लगाऊं कि तेरे शहर में अजान कैसी, तेरे शहर में नमाज कैसी। वो पहुंचा तो पता चला कि मुफ्ती साहब तो अभी अभी एक जनाजा पढ़ाने के लिए गए। वो पीछे भागा तो उसने मंजर ही अजीब देखा। एक जिंदा शख्स को रस्सियों में चारपाई में जकड़ा हुआ और उसे रखा हुआ और मुफ्ती उसका जनाजा और उसे कब्र में दफना। इसने दूर से ये मंजर देखा, ये दौड़ा काजी के पास। काजी को जाके शिकायत लगाऊं कि तेरे शहर में क्या हो रहा है। जब वो पहुंचा तो ये तारीख है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब ये पहुंचा तो हालत क्या है? काजी के इधर शराब का जाम था और इधर कुरान था। और वो एक घूंट शराब का पी के कुरान पे हाथ रख के कहता, मैं गवाही देता हूं ये शराब। अब इससे कोई बर्दाश्त नहीं, और चीख मारी इसने। कहा, रुको है शाम के जाहिलों, इतना बदल दिया तुमने इस्लाम को। मैं मदीने से आया, ये इस्लाम की हालत क्या कर दी तुमने? उनका क्या हुआ? उसका तुम्हारा मुअज्जिन अजान दे रहा है या शहदु अन्ना। उसे इसमें गलती क्या है? हमने जो मुअज्जिन रखा है वो मजहब के एतबार से ईसाई है। हमने उसे मुंतखब इसलिए किया है कि उसकी आवाज अच्छी। तो वो अजान अपने अकीदे के मुताबिक दे रहा है कि अल्लाह है, लेकिन ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का। उसका तुम्हारे पेश नमाज ने नमाज क्यों ऐसे पढ़ाई? उसका इसलिए पढ़ाई कि उसके बदन का जो हिस्सा पाक था वो उसने मुसल्ले पे रख लिया, जो नापाक था उसने मुसल्ले से उतार दिया।
उसने कहा मुफ्ती को बुलाओ। उसने जिंदा का जनाजा क्यों पढ़ाया? मुफ्ती को बुलाया गया। उसने कहा 40 बंदों ने आके गवाही दी थी कि ये मर गया। मैंने 40 की गवाहियों को मोतबर समझा और मैंने जनाजा पढ़ा। उसका तूने शराब हाथ में और कुरान पे गवाही किस बात की दी? काजी ने कहा मेरी अदालत में फैसला आया था, किसी के घर से शराब बरामद हुई और वो शख्स कह रहा था ये शराब नहीं सिरका है। मैं पी के हलफ दे रहा था कि ये शराब है। उसने जब ये हालत देखी तो वो इसी हाकम के दरबार में गया। इसने जाके कहा खुदा तुझ पे लानत करे, ऐसा बदल दिया तूने इस्लाम को। उसने कहका मार के, ये तारीख है जिसे मौलाना मदूदी ने भी लिखा था और लोगों ने उस पर काफिर होने का इल्जाम लगा दिया था। हाकिम शाम ने देखेगा, देख लिया शाम की हालत। उसने कहा हाँ। उसे कहा मदीने जाके अली को बताना, सोच के मेरे मुकाबले पे मैदान में आए। मैंने इस्लाम की इतनी सूरत बदल दी है, ये जाहिल अगर मेरे कहने पे इस्लाम छोड़ सकते हैं तो ये फिर अली को भी छोड़ चुके हैं। किसी नबी की जरूरत नहीं हुई शाम को फतह करने की। इतनी गंदगी थी शाम में। ज़ैनब के 4 खुतबे फतह कर गए। अली कूफे तक आए, शाम नहीं। हसन ने मदीने में बैठ के साजिशों का मुकाबला किया। हुसैन करबला तक रुक गया। अगली हुज्जत रस्सियों में जकड़ी थी, रो के कह रही थी अम्मा शाम फतह नहीं होनी। रो कदी सजा तू मेरे साथ चल, शाम जाने अली की बेटी। 4 खुतबे दिए। अल्लाह अकबर। इस्लाम का अलम गाड़ दिया बीबी ने शाम। दरबार में खड़े होकर बीबी ने कहा था जब अजान दी गई थी, तुम में जुर्रत है तो इस अजान में से मेरे नामे का नाम निकालो। आसानी से फतह हो गई शाम। क्या समझते हो? कुछ नहीं लगा अली की बेटी। इसको फतह करने के लिए इसने बेटियों का लहू दिया है। करबला का महाज आसान था, बेटों का खून लगा। शाम का महाज मुश्किल था, बेटियों का खून लग गया। इतनी फतह की है, ऐसी फतह की कि इसका बद किरदार बेटा यजीद घबरा गया आलिया के खुतबों से। इसने आधी रात को दरबार सजाया। सिपाही से कहा बुला के ला हुसैन के बेटे को। सिपाही ने आके दरवाजे का ताला खोला। अली इब्न अल हुसैन, तुझे हाकम ने दरबार में बुलाया। मैं गैर सैयद हूं, मैं जुमला अदब से पढ़ूंगा। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। मेरी जुबान पे जुमला नहीं आ रहा, मैं कैसे पढ़ूं कि क्या मजबूरी थी। जिसकी हाय ने निकली, चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से उठ गए। दोनों बाप और बेटा आधी रात को दरबार में आए। मेरे मौला सजाद ने दरबार में आते पहला जुमला कहा। मौला ने फरमाया बदबख्त, पेशियों का कोई वक्त होता है, तेरा जब जी चाहता है तुम्हें बुला ले। ये मलाउन देखे कहता हुसैन का बेटा, आधी रात को तुझे इसलिए बुलाया है, दरबार में कोई नहीं, तन्हा तुझे इसलिए बुलाया, मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूँ। कैदें आजाद करने का नाम आना था। मैंने खुद बादशाह की विलायत में बीबी का हक पढ़ के जेलें काटी हैं। मुझे खबर है कैदी के लिए रिहाई की खबर कितनी अच्छी होती है। जब इसने कहा ना मैं तेरी कैद आजाद करने लगा हूँ, अब मैं देखूंगा कहाँ से हाई की आवाज आएगी। सजाद रो के कहते मैं जाऊं कहाँ।